दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार यूनिक इन्फॉर्मेशन हब के स्टूडियो में स्वागत है। एलर्जी अगर आपको है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। मुझे मालूम है एलर्जी कम करने के लिए, उससे मिजाज पाने के लिए आपने बहुत सारे उपाय किए होंगे, पर मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको 5 उपाय बताने वाला हूँ। 101% मैं वीडियो की शुरुआत में ही आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी एलर्जी पूरी तरह से बैठ जाएगी, आपको इससे मिजाज मिलेगी। हम मेडिकल हॉस्पिटल में जाते हैं, बहुत सारे मेडिसिन लेते हैं, बहुत सारा पैसा भी खर्च करते हैं, फिर भी इससे हमें राहत नहीं मिलती है। तो दोस्तों, आप ये चक्कर हॉस्पिटल में जाना छोड़ दीजिएगा और घर से घरेलू उपाय के माध्यम से आप एलर्जी से राहत पा सकते हैं। जनरली एलर्जी स्किन की होती है या श्वसन के संबंधी होती है। तो लगभग 1300 प्रकार की एलर्जी से आप राहत पा सकते हैं घरेलू उपचार के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से। तो ये जो 5 उपाय मैं बताने वाला हूँ, उस 5 उपायों में से सबसे पहला उपाय है नस्य। नस्य यानी नाक में औषधि डालना और उसके माध्यम से इस तरह की प्रॉब्लम से पूरी तरह से छुटकारा पाना। नाक या नोज़ हमारे मस्तिष्क का एंट्री गेट होता है, ये आप सभी को मालूम है। और पंचकर्म के बारे में आपने सुना होगा। पंचकर्मों के 5 कर्मों में से एक कर्म है नस्य। तो इसमें घी डाला जाता है, अलग अलग तरह के ऑयल डाले जाता है जो कि अलग अलग काम करते हैं। एलर्जी के लिए सरसों का तेल बहुत ही लाभदायक होता है। रोज़ शाम इस तरह से बेड पे सोने का है और 2 बूंद खाली नाक में डालने के हैं। इससे आपको कौन सी भी एलर्जी होगी तो आपको छुटकारा मिल सकता है। ये बहुत सारे रिसर्च में साबित भी हुआ है। तो नस्य का उपयोग करके आप एलर्जी पर काबू पा सकते हैं। दूसरा बहुत ही आसान, घरेलू और कारगर उपाय है कोकोनट ऑयल, लेमन जूस और बेकिंग सोडा। तो मैं इसकी विधि आपको बताऊंगा। जिस जगह पे आपको एलर्जी है वो जगह अच्छी तरह से पानी से वॉश करने की है। उसके बाद 1 चम्मच कोकोनट ऑयल लेने का है प्योर, उसमें 1 चम्मच लेमन जूस डालने का है और बहुत ही कम बेकिंग सोडा डालने का है, जिसको हम कहते हैं 1 चिमूट भर, बहुत ही कम वहाँ पे बेकिंग सोडा डालने का है। और ये अच्छी तरह से मिक्स करने का है। मिक्स करने के बाद कॉटन के माध्यम से जिस जगह पर एलर्जी है, खुजली है, वहाँ पे हल्के हाथों से ये लगाने का है। ध्यान में रखिएगा, हाथ से ये नहीं लगाने का है, क्योंकि हम एक जगह से दूसरी जगह पर हाथ लगाते हैं और इससे इन्फेक्शन फैलता है। तो कॉटन का आप इस्तेमाल कीजिएगा और आधा या 1 घंटे तक उसको वैसा ही रख देने का है। फिर उसके बाद जहाँ पे आपने ये लगाया है वो जगह वॉश करने की है। आपको तुरंत इससे राहत मिलेगी। खुजली हो या एलर्जी की कोई भी प्रॉब्लम्स हो स्किन पे, वो तुरंत चली जाएगी। बहुत ही कारगर रामबाण उपाय है। यहाँ पे कोकोनट ऑयल आप गर्म करके भी ठंडा करने के बाद उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो उपाय है नीम के पत्ते की पेस्ट। आप सभी को नीम के पत्ते मालूम है। नीम के पत्ते लाने के अच्छी तरह से नमक के पानी में उसको धोने का है। धोने के बाद इस तरह से उसकी पेस्ट बनाने की है। जिस जगह पे एलर्जी का प्रॉब्लम्स है या आप बाहर जा रहे हैं या एलर्जी का प्रॉब्लम होने के बाद आपको कुछ तरह के हाथों या पैरों पर निशान आए हो, तो उस जगह पर ये पेस्ट लगाने का है और आधा या 1 घंटा पेस्ट वैसा ही रखने का है। इससे भी मिजाज मिलती है। अगर पेस्ट लगाना आपको कठिनाई होती है तो इसका आप जूस निकाल सकते हैं और कॉटन के माध्यम से ये जूस भी आप उस जगह पे लगा सकते हैं। उसके बाद बहुत ही आसान और घरेलू उपाय है जो बाबा रामदेव के माध्यम से आप सभी को दिया गया है। काली मिरी, जिसे हम काली मिर्च भी कहते हैं, काली मिर्च पाउडर है, लगता है आपको, बादाम पाउडर और मिश्री का पाउडर। तो क्या करने का है, इसका 1 चम्मच
काली जो पाउडर है, काली मिर्ची है, उसका 1 ग्राम लेने का है पाउडर। बादाम का 2 ग्राम और मिश्री का 2 ग्राम, 1 ग्राम 2 ग्राम 2 ग्राम ये सभी मिक्स करने का है और रोज़ सुबह और शाम 1-1 चम्मच खाने के हैं। इस तरह से आपको एलर्जी से जड़ से आराम मिलता है। 1 चम्मच काली मिर्ची की पाउडर, 1 ग्राम, 2 ग्राम बादाम पाउडर और 2 ग्राम मिश्री की, ये सभी मिक्स करने का है और रोज़ाना सुबह और शाम 1-1 चम्मच खाने के हैं। उसके बाद आयुर्वेदिक उपाय मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। गिलोय घनवटी, ये पतंजलि की मिलती है टैबलेट्स और इसका ज़बरदस्त इफ़ेक्ट है एलर्जी के ऊपर। तो एलर्जी के लिए रोज़ाना आप गिलोय घनवटी की टैबलेट 1-1 ले सकते हैं। उसके बाद अर्जुन क्वाथ भी इसके लिए बहुत ही लाभदायक है। इसके लिए आपने अर्जुन क्वाथ का लेने का है, उसका काढ़ा बना के रोज़ाना शाम को 1 बार लेने का है। अगर श्वसन के संबंधी कोई भी प्रॉब्लम्स हो, अस्थमा हो, उसके लिए दिव्य श्वसाहारी प्रवाही ये सिरप है पतंजलि का, ये आप ले सकते हैं। और एलर्जी के लिए, एलर्जी श्वसन के प्रॉब्लम है उसके लिए भी ये बहुत ही कारगर है। अगर छोटे बच्चे होते हैं उसको अस्थमा होता है तो उसके लिए तो ये बहुत ही रामबाण औषधि है। एक बार ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, दिव्य श्वासाहारी प्रवाही। तो ये जो सभी मैंने उपाय बताए हैं ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 101% आपको मिजाज मिलेगी। नस्य आप रोज़ाना कर सकते हैं, ये भी आप अल्टरनेट कर सकते हैं। एक दिन ये लेमन का और कोकोनट का करने का है, एक दिन आप ये नीम के पत्ते का कर सकते हैं और ये रोज़ाना कर सकते हैं आप। ये 1-1 ग्राम सुबह और शाम लेने की है और ये भी आप रोज़ाना कर सकते हैं। तो इस तरह से 101% आपको कौन सी भी एलर्जी हो, पूरी तरह से आपको जड़ से आराम मिलता है। तो दोस्तों, आप सभी से नम्र निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह की अच्छी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको हम देते रहते हैं और बहुत सारे वीडियो हमने हेल्थ के बारे में हमारे चैनल पर दिए हैं। उसका भी लाभ लेने के लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, मैंने जो 5 उपाय बताए हैं आप इसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं या बुक्स में कर सकते हैं या अपने डॉक्टर से पूछ के कर सकते हैं। हमने अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन दी है, जो भी वीडियो दिए हैं, वो पूरी तरह से अभ्यास करके, स्टडी करके आपको दिए हैं और इससे बहुत सारे लोगों को लाभ मिला है। तो हमको लगता है कि आपको भी इससे लाभ मिलेगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया।